नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपको पता है हम कक्षा 10 की जो संस्कृत भाषा की व्याकरण है उस व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और व्याकरण की जो पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास में हमने कौन सा पॉइंट प्रारंभ किया? संधि। और जो हमारे अंक बार में जब 10वीं क्लास का अंक बार देखें तो इसमें प्रश्न कितने नंबर के आते हैं? 4 के। 2 प्रश्न आते हैं, 2 में से 1 प्रश्न होता है, उसके अंदर तो क्या होता है? संधि विच्छेद दिया हुआ होता है। संधि पद बना के आपको क्या लिखना है? संधि का नाम। दूसरा जो प्रश्न होता है उसके अंदर क्या दिया हुआ होता है? पद दिया हुआ होता है और उन पदों का आपको संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना होता है। कल हमने इसके ऊपर चर्चा की थी विस्तार से कि संधि कितनी प्रकार की है, कौन कौन सी हमारे सिलेबस में संधियाँ हैं, संधि की परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें कल का जो वीडियो था उसमें हमने की थी। यदि किसी विद्यार्थी ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले संधि का जो भाग 1 है उसका अध्ययन करे। उसके बाद में आज का हमारा पॉइंट है संधि भाग 2। भाग 2 के अंदर अब क्या पढ़ेंगे हम? स्वर्ण दीर्घ संधि। पिछली क्लास के अंदर हमने स्वर्ण दीर्घ में एक नियम पढ़ा था, ए या आ के बाद में क्या हो? ए या आ। पिछली क्लास में हमने एक नियम पढ़ लिया था, ए या आ के बाद में क्या हो? ए या आ। तो वहाँ दीर्घ एकादेश क्या कर रहे थे? आदीर्घ एकादेश। एक उदाहरण से आज इसको एक बार पुनः समझा देता हूँ। जैसे अद्य धन अपि, ठीक है? अद्य ए को मैंने बार किया, उसके बाद में क्या मिला? अपि। अब दोनों क्या है? समान है, तो दोनों के स्थान पे क्या करेंगे? आदीर्घ। और आदीर्घ करते स्थिति क्या हो गई? अद्य आ धन पी। और वर्ण संयोग करोगे तो क्या बन जाएगा? अद्यापि। क्लियर है? यानी कल का जो नियम था उसने ये कहा था कि ए या आ के बाद में क्या हो? ए या आ, तो वहाँ आदीर्घ एकादेश हो जाता है। और आज एक उदाहरण से हमने इसको समझा है, अद्यापि। ये जो उदाहरण है अभी हाल ही में पिछले दिनों में जो रीट का एग्जाम लगा था उसमें ये आया था। क्लियर है? उसके बाद में आज का अपना दूसरा नियम है, कौन सा? ई। स्वर्ण दीर्घ संधि का नियम नंबर 2 डाल के आप लिखेंगे ई या ई के बाद में क्या हो? ई या ई। तो वहां दीर्घ एकादेश क्या करोगे? ई दीर्घ एकादेश। ई या ई के बाद में क्या हो? ई या ई। ह्रस्व या दीर्घ, तो वहां दीर्घ एकादेश कर देंगे क्या? ई। जैसे उदाहरण देखें हम, लक्ष्मी धन ईश्वर है। लक्ष्मी धन ईश्वर है। अलग अलग कर रहा हूं मैं पदों को। लक्ष्मी मैं को अलंत करते ही किसको बाहर निकालेंगे हम? ई को। और ई के बाद में क्या मिला? ई ही मिला। अब दोनों क्या है? यहाँ समान है। अब जैसे ही दोनों वर्ण क्या है? समान है, तो मुझे क्या करना है? यहाँ दीर्घ एकादेश, क्योंकि अकस्मान्य दीर्घ ने ये कहा था कि समान वर्णों के बाद में क्या हो? समान वर्ण। वहां कौन कौन से वर्ण गिनाए? अकवर्ण। अकवर्ण में ए ई उ री लरी, तो यहाँ ई आ गया। अब यहाँ दीर्घ एकादेश कर देंगे, ठीक है? अब जैसे ही हमने दीर्घ एकादेश किया अपनी स्थिति क्या होगी? लक्ष्मी ई धन स्वर है, यही हो गई ना। अब वर्ण संयोग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ण संयोग। वर्ण संयोग यानी वर्णों को मिलाना। क्या बन गया? लक्ष्मी, क्योंकि मैं के बाद में क्या आ रहा है? स्वर है, और मैं क्या है? हलंत है यहाँ, तो इसकी ध्वनि मैं में आ जाएगी, ठीक है? रूप क्या बन जाएगा? लक्ष्मी स्वर है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखिए, रवि धन इंद्र है। अब रव ई को मैंने बाहर किया, उसके बाद में क्या मिला? इंद्र है। अब दोनों क्या है? यहाँ समान है। अब समान है तो दीर्घ एकादेश करेंगे। स्थिति क्या हो जाएगी? रव ई धन नंद्र है। अब जब आप वर्ण संयोग करोगे तो रूप क्या बन जाएगा? रविंद्र है। रवि धन इंद्र है, रविंद्र है। क्लियर है? अगला उदाहरण देखो, कवि धन इंद्र है। कवि धन इंद्र है। अलग अलग करते हैं पदों को। कवि ई को बार किया, उसके बाद में इंद्र है, ठीक है? अब स्थिति क्या हो गई? कवि, यहाँ क्या कर देंगे? दीर्घ एकादेश। दीर्घ एकादेश स्थिति क्या हो जाएगी? दीर्घ एकादेश करते ही कवि ई धन नंद्र है, यही होगी ना।
अब वर्ण संयोग करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा? कविंद्र है, कवि धन इंद्र है, कविंद्र है। अगला उदाहरण, कपि धन ईस है। बनाओ, कप, ई को मैंने वार किया, उसके बाद में क्या मिला? ईस है। अब ईस में जो ई है वो ई का सवर्ण है ना, समान है। अब दोनों समान है तो यहाँ क्या करेंगे? ई दीर्घ एक आदेश। अपनी स्थिति क्या हो जाएगी? कप ई धन शह, ये स्थिति हो गई ना। अब वर्ण संयोग करोगे तो रूप क्या बन जाएगा? कपीस है, कपी धन ईस है, कपीस है। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, शती धन ईस है। क्या बनाओगे? शतीश है। कैसे बना? ई था, ई के बाद में क्या था? ई। दोनों क्या थे? समान। तो दोनों के स्थान पे क्या कर दिया हमने? दीर्घ एकादेश। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, परिधन इच्छा। बना दो, क्या बनाओगे? परीक्षा। कैसे बना? ई के बाद में क्या था? ई। रह के अंदर क्या था? ई। उसके बाद में भी क्या मिला? ई। तो दोनों के स्थान पे हमने क्या कर दिया? दीर्घ एकादेश। स्थिति क्या हो गई थी? परि ई धन चा। ठीक है ना, देख लो एक बार, इसको अलग अलग कराऊं। परि ई धन इच्छा। अब दोनों समान है, क्या कर देंगे? दीर्घ एकादेश। और जब आप दीर्घ एकादेश करने के बाद में स्थिति लिखोगे तो आपको यही दिखाई देगा। और जैसे ही आप पद बनाओगे तो रूप पद क्या बन जाएगा? परीक्षा। परिधन इच्छा, परीक्षा। क्लियर है? एक उदाहरण और देख लो, महती धन इच्छा, महती धन इच्छा। बनाओ, महती तय को अलंत करते ही ई को क्या करेंगे? बाहर करेंगे, और बाहर करते ही उसके बाद में क्या मिला? इच्छा। अब इच्छा में ई था और पहले भी क्या था? ई। दोनों के स्थान पे क्या करना है? दीर्घ एकादेश। स्थिति क्या हो गई? महत धन ई धन चा। अब जब आप वर्ण संयोग करोगे तो रूप क्या बन जाएगा? महतीच्छा। ठीक है, लिखें, स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में अगला अपना नियम है तीसरा, ऊ का। इसमें कोई दिक्कत है? तीसरा नियम ये कहता है कि ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद में क्या हो? ह्रस्व या दीर्घ ऊ हो तो वहां दीर्घ एकादेश क्या करोगे? ऊ दीर्घ एकादेश। ऊ या ऊ के बाद में क्या दिखाई दे? ऊ या ऊ, तो वहां दीर्घ एकादेश क्या करोगे? ऊ दीर्घ एकादेश। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, लघु धने उर्मिही। लघु धने उर्मिही अलग अलग लिखते हैं। लघ ऊ को वार किया, उसके बाद में उर्मिही। ठीक है, अब दोनों यहां देखो नियम के अनुसार सही है क्या? ऊ के बाद में क्या आ रहा है? ऊ। दोनों के स्थान पे क्या करना है? ऊ दीर्घ एकादेश। अब अपनी स्थिति क्या हो गई? लघ ऊ धन रमिही, यही हो गई ना। अब जब आप वर्ण संयोग करोगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? लघुर्मिही। ठीक है ना, यही पद बनेगा, लघु धन उर्मिही, लघुर्मिही। अगला उदाहरण देखो, शूधने उक्ति ही। शूधने उक्ति ही बनाओ, स हलंत करते ही ऊ को बाहर करेंगे, ऊ के बाद में क्या मिला? ऊ मिला। अब दोनों क्या है? यहाँ समान है, और समान है तो दोनों के स्थान पे क्या कर देंगे? ऊ दीर्घ एकादेश। स्थिति क्या होगी? स ऊ धन कति ही, यही हो गई ना स्थिति। अब जब आप वर्ण संयोग करोगे यानी वर्णों को मिलाओगे तो स में किसकी ध्वनि आएगी? ऊ की। स्थिति क्या हो गई? सु, और उसके साथ क्या जोड़ दोगे? कति। पद क्या बन जाएगा अपना? शुक्ति। क्लियर है? भानुधन उदय है। भानुधन उदय बनाओ, भान धन ऊ धन उदय है। अब दोनों को चेक करो कि समान है क्या? समान है। अब समान है तो दोनों के स्थान पे क्या कर दूंगा? ऊ दीर्घ एकादेश। और जैसे ही हमने ऊ दीर्घ एकादेश किया, अपनी जो स्थिति थी वो कैसी बनी?
भान धन ऊ धन दय है, यही बनेगी ना। अब जब आप वर्ण संयोग करोगे तो अपनी जो पद बनेगा वो क्या बनेगा, भानुदय। भानुधन उदय है भानुदय, ठीक है। भानुधन उष्मा बनाओ, भानुधन उष्मा। तो भान ऊ को बार किया, उसके बाद में क्या मिला, उष्मा। अब दोनों क्या है, समान है। समान है तो हमने क्या कर दिया, दीर्घ एकादेश। और जैसे ही दीर्घ एकादेश की अपनी स्थिति क्या होगी, भान धन ऊ धन क्षमा, ठीक है। अब जब आप वर्ण संयोग करोगे तो रूप क्या बन जाएगा, भानुष्मा, ठीक है। अब मैं कुछ लिख रहा हूं उदाहरण, उनका जो विच्छेद है आपको बनाना है। गुरुदय है, संधि विच्छेद आपको करना है। गुरुपदेश है, वधूत्सव है, मधुत्तमम, गुरुत्तमम। इन 5 का जो संधि विच्छेद आपको करना है। देखिए एक बार पुनः देखें, नियम ये कह रहा है कि ऊ या ऊ के बाद में क्या हो, ऊ या ऊ, तो वहां दीर्घ एकादेश क्या करेंगे, ऊ दीर्घ एकादेश। जैसे हमने किया लघु धन उर्मी, यहां जब मैंने पदों को अलग अलग किया तो क्या निकला, ऊ। अब दोनों क्या थे, यहाँ समान थे, और जैसे ही समान थे तो हमने यहाँ क्या कर दिया, दीर्घ एकादेश, और अपना पद क्या बना, लघु उर्मी। उसी प्रकार सुधन उक्ति, सु के अंदर ऊ था, उसके बाद में भी क्या था, ऊ। दोनों के स्थान पे हमने क्या कर दिया, दीर्घ एकादेश, और पद क्या बन गया अपना, सुक्ति। उसके बाद में भानुधन उदय है, तो भान धन ऊ धन उदय है। अब दोनों सवर्ण दिखे में जैसे ही, तो दोनों के स्थान पे हमने क्या कर दिया, दीर्घ एकादेश, पद क्या बना अपना, भानुदय। उसी प्रकार क्या बना अपना, भानुष्मा। क्लियर है, बनाना है आपको। एक उदाहरण और लिख देता हूं, वो भी आपको बनाना है, विष्णुदय। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बनाने में। तीसरा अपना जो नियम था ऊ का था, ऊ के बाद में क्या हो, ऊ। चौथा अपना नियम है री, री के बाद में क्या हो, री वर्ण हो। यानी जैसे पूर्व और पर दोनों पदों में क्या वर्ण, कौन से वर्ण दिखाई दे, री वर्ण, तो वहां दीर्घ एकादेश क्या करोगे, री। क्लियर है, लिखेंगे चौथा नियम, री या री के बाद में क्या हो, री या री। तो वहां दीर्घ एकादेश क्या करोगे, री दीर्घ एकादेश। क्लियर है, देखिए उदाहरण, होत्र धन ऋकार है, होत्र धन ऋकार है, बनाओ हो तय को लंत कर दिया, क्या निकला बाहर, री निकला। उसके बाद में क्या मिला, ऋकार है, ठीक है। अब दोनों क्या है, समान है। क्या, री के बाद में क्या आ रहा है, री आ रहा है, तो दोनों के स्थान पे क्या करेंगे, दीर्घ एकादेश, और दीर्घ एकादेश क्या करेंगे, री दीर्घ। स्थिति अपनी क्या हो जाएगी, होत धन री धन कार है, यही होगी ना। अब जब ये स्थिति अपनी हो गई तो अब आप क्या करेंगे, वर्ण संयोग, और वर्ण संयोग करोगे तो यहाँ किसकी ध्वनि लगाएंगे, री की, दीर्घ की। और दीर्घ में देखो बेटा, ह्रस्व में तो एक मात्रा होगी यहाँ, और जैसे ही आप यहाँ दीर्घ की ध्वनि लगा दोगे तो यहाँ क्या हो जाएंगी, दो। रूप क्या बन जाएगा, होत्रिकार है, होत्रधन ऋकार है, होत्रिकार है। अगला उदाहरण, पितृधन ऋकार है, पितृधन ऋकार है। वही अलग अलग करते हैं, पीत तय को हलंत किया, री को वहां निकला, उसके बाद में क्या मिला, ऋकार है। अब दोनों क्या है, समान है, दीर्घ कर दिया, स्थिति क्या हो गई, पित धन री धन कार है। अब जैसे स्थिति ऐसी हो गई तो अब क्या करेंगे, वर्ण संयोग, पद क्या बन जाएगा अपना, पितृकार है, होत्रधन ऋकार है, होत्रिकार है, पितृधन ऋकार है, पितृकार है। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अगला उदाहरण देखें,
पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम। क्या करेंगे, तय को हलंत करेंगे, री को हमने बाहर किया, उसके बाद में क्या मिला, ऋणम। अब दोनों क्या है, यहाँ समान है, समान है तो क्या करना है, दीर्घ एकादेश, स्थिति क्या हो गई, पित धन री धन णम। अब जैसे ही आप पद बनाओगे तो पद क्या बन जाएगा, पितृणम, पितृधन ऋणम पितृणम। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, इसका आपको बनाना है एक कर्तृणम। ठीक है, मातृणम। ये दोनों उदाहरण आपको बनाने हैं, बना करके संधि का नाम लिखना है। देखिए नियम को हमने समझा, री के बाद में क्या हो, री हो, तो वहां दीर्घ एकादेश क्या करेंगे, री दीर्घ एकादेश। जैसे होत्रधन रिकार है, पद क्या बनाया हमने, होत्रिकार है। पितृधन रिकार है, क्या बना, पितृकार है। पितृधन ऋणम क्या बना, पितृणम। ये दो आपको बनाने हैं, क्लियर है। अगला और अंतिम इस संधि का नियम है लरी। अब लरी का भी दीर्घ होता है क्या, नहीं होता है। लरी के अंदर किसका अभाव रहेगा, दीर्घ का अभाव। पांचवा नियम, लरी के बाद में क्या हो, लरी वर्ण हो, तो वहां दीर्घ एकादेश नहीं करेंगे, केवल एकादेश करेंगे, लरी एकादेश। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें, लरी धन लरी वर्ण है, तो दोनों समान है ना। अब दोनों समान है तो दोनों के स्थान पे क्या कर दूं, एकादेश कर दूं। एकादेश किया है मैंने, दीर्घ नहीं किया है। ठीक है, पद क्या बन गया, लरी वर्ण है, लरी धन लरी वर्ण है, पद क्या बना, लरी वर्ण है। क्लियर है। ठीक है, ये थी अपनी कौन सी संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। और स्वर्ण दीर्घ संधि के लिए आपको केवल एक सूत्र ध्यान रखना है, कौन सा, अकह सवर्ण दीर्घ है। यदि इस सूत्र को आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये मैं मानता हूं कि ये संधि आपके क्लियर है। ठीक है, अगली जो कल हम संधि प्रारंभ करेंगे वो है गुण संधि। कल की क्लास कहां से शुरू करेंगे हम, गुण संधि से, और इसके लिए हम सूत्र पढ़ेंगे आदि गुण है। ठीक है, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। आप ही नोट्स बनाते रहें, लिखते रहें। कहीं पर कोई दिक्कत हो किसी भी उदाहरण में तो आप सहर्ष उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उसको आपको बताने का प्रयास करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।